हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू एनएसएम फाइनेंस एकेडमी। मैं हूं राकेश कुमार, एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो जैसे कि अपन प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, साथ में उसके एमसीक्यू। तो चलिए आज चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चैप्टर 2 है हमारा इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, व्हाट व्हाट आर सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या है? सिक्योरिटी एक फाइनेंशियल क्लेम या कॉन्ट्रैक्ट होती है जो ऑनरशिप या डेबिट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इश्यूअर कंपनी और गवर्नमेंट पैसा राइज करती है, इन्वेस्टर अपने सेविंग को इन्वेस्ट करता है। सेकेंडरी मार्केट से इन्वेस्टर कभी कभी भी एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, तो अभी सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट को अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मेजरली इसको अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, सिक्योरिटी को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो इसको आप देखिए बोल सकते हैं जैसे सिक्योरिटी इक्वल टू इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू प्रोडक्ट। ये तीनों टर्म सेम मीनिंग में यूज होती है। ओके, तो अपन आगे देखते हैं। आगे जैसे आप देख पा रहे हैं, सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू SCRA। अब SCR क्या होता है? SCRA क्या होता है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है सिक्योरिटी अकॉर्डिंग का, जो कि 1956 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। अब सिक्योरिटी SCRA के अंडर क्या क्या आते हैं? ये इक्विटी, डेरिवेटिव, MF यूनिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ये यूनिट लिंकेड इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं। ये सिक्योरिटी के अंडर नहीं आते हैं। तो अपन एक बार स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को देखते हैं। इक्विटी इक्विटी हो गया शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर। डेरिवेटिव में आ गए आपके फ्यूचर, ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट। MF हो गए म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हो गए GSEC, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, ट्रेजरी बॉन्ड। ये सब सारी चीज़ें गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आ गई। अब जो यूनिट लिंकेड इंश्योरेंस पॉलिसी, ये क्या होते हैं? यूनिट लिंकेज जैसे आप सुनेंगे कि जब अपन इंश्योरेंस करते हैं तो इंश्योरेंस के साथ में बहुत सारी कंपनियां, आज ऑलमोस्ट सारी कंपनियां इंश्योरेंस के साथ में इन्वेस्टमेंट की ऑफर करती है। तो उस सेम चीज़ को इंश्योरेंस के साथ में इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है। तो उसी चीज़ को अपन यूनिट लिंकेड इंश्योरेंस प्लान करते हैं, जो कि ये सिक्योरिटी के अंडर में नहीं आती है। ओके, तो अपन आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सिक्योरिटी के दो जो टू मेन पिलर है, इक्विटी और डेबिट है। तो अपन इक्विटी शेयर मेन, इक्विटी में ऑनरशिप, फ्रैक्शनल ऑनरशिप रहता है, जो रिस्क भी रहता है और रिवार्ड भी रहता है। तो सिंपली आप ये देख सकते हैं, जिसमें रिस्क है उसमें प्रॉफिट है। तो इसमें इक्विटी शेयर में क्या क्या बेनिफिट होते हैं? देखिए, राइट मिलते हैं, वोटिंग राइट मिलते हैं, डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, और इसका रेगुलेटरी बॉडी होता है सेबी MCA। इक्विटी शेयर का रेगुलेटरी बॉडी होता है सेबी MCA। अब डेवेंचर डेवेंचर एंड बॉन्ड डेबिट इंस्ट्रूमेंट होता है। डेवेंचर और बॉन्ड डेबिट इंस्ट्रूमेंट होता है जो फिक्स्ड रिटर्न देता है और फिक्स्ड मेच्योरिटी होता है। FCD फुल्ली कन्वर्टेड डिवेंचर, जो फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी। PCD पार्टली कन्वर्टेड डिवेंचर, जो कि पार्टली कन्वर्ट होता ही चीज डिवेंचर। NCD नॉन कन्वर्टेड डिवेंचर, ये कन्वर्टेड नहीं होता है, इसको अपन NCD बोलते हैं। जो प्योर डेब्ट नॉन कन्वर्जन, जैसे आप देख पा रहे हैं नॉन कन्वर्जन। तो इसका हाँ, डिवेंचर बॉन्ड का रेगुलेटरी बॉडी होता है RBI एंड सेबी। ओके, तो अपन आगे देखते हैं। आगे जैसे आप देख पा रहे हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट एंड बॉन्ड टाइप। जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं और बॉन्ड टाइप होते हैं, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो ट्रेजरी बिल, अब ट्रेजरी बिल के बारे में सुनेंगे। गवर्नमेंट इशू करती है ट्रेजरी बिल, जो इसकी 1 ईयर की कम मेच्योरिटी होते हैं। ट्रेजरी बिल की 1 ईयर से कम मेच्योरिटी होती है। सबसे सेफेस्ट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। ट्रेजरी बिल को सबसे सेफेस्ट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। अब सेकंड वन, कमर्शियल पेपर टॉप रेटेड कंपनी इशू करती है, जो शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए करती है। अब थर्ड वन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये बैंक इशू करती है फिक्स टर्म पे फिक्स रिटर्न के लिए, जैसे FD।
एफडी का ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको एफडी में जैसे कर सकते हैं, जैसे बैंक एफडी रिलीज करती है, ये सब चीज़ें। अब फोर्थ वन है फॉरेन एंड यूरो बॉन्ड। फॉरेन एंड यूरो बॉन्ड क्या होते हैं? फॉरेन बॉन्ड हो गया फॉरेन कंट्री में लोकल करेंसी जो करता है उसको फॉरेन बॉन्ड बोल दिया। अब यूरो बॉन्ड क्या होता है? फॉरेन कंट्री में थर्ड पार्टी करेंसी, लाइक जैसे आप सॉरी मैं एक बार बताते हैं, यूरो बॉन्ड और मसाला बॉन्ड सेम होता है। यूरो बॉन्ड और मसाला बॉन्ड, जैसे आप अदर कंट्री में अपने ENR यानी कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से आप अगर मार्केट में ट्रेड करते हो तो उसको मसाला बॉन्ड कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं फॉरेन कंट्री में थर्ड पार्टी करेंसी, यानी कि आप अमेरिका में अपने इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते हो तो उसको यूरो बॉन्ड और मसाला बॉन्ड कहते हैं। ओके, तो अपन नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट जैसे आप देख पा रहे हैं इंडिसेस एंड वारंट एंड म्यूचुअल फंड। तो आप देखिए मार्केट इंडिसेस क्या होता है? मार्केट के हेल्थ चेक करता है। मार्केट इंडिसेस क्या होता है? मार्केट हेल्प करता है। जैसे लाइक एग्जांपल निफ्टी 50, सेंसेक्स, SCX 40 बेंचमार्क और सेंटीमेंट मेजर करने के लिए यूज होते हैं। ये एक तरह से हेल्थ चेक करती है स्टॉक मार्केट के। ओके, तो वारंट क्या होता है? इसमें राइट होती है एंड नॉट ऑब्लिगेशन, यानी कि फ्यूचर में शेयर बाय करने का राइट होता है प्री डिटरमाइंड प्राइस पर। ओके, तो इसको वारंट कहते हैं। अब म्यूचुअल फंड पूल ऑफ मनी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ओपन एंडेड, कभी भी बाय सेल कर सकते हैं। ओपन एंडेड यानी कि कभी भी अपन बाय सेल कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फिक्स यूनिट होता है, एक्सचेंज पर ट्रेड हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आते हैं, क्लोज एंडेड के क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ यू, तो आप इसको याद रखिए। क्लोज एंडेड में क्या होता है? फिक्स यूनिट और एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं, इसको अपन एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप देख पा रहे हैं ETF हाइब्रिड प्रोडक्ट। ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, रियल टाइम प्राइस इंडेक्स या कम्युनिटी ट्रैक करता है, लो कॉस्ट हाई लिक्विडिटी पे। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर हो गया, इक्विटी प्लस डेबिट का मिक्स होता है, डिविडेंड पे प्योरिटी लेकिन वोटिंग राइट नहीं मिलता। लाइक इसे आप एग्जांपल के तौर पर समझिए कि लाइक कोई कंपनी को बल्क अमाउंट में बल्क अमाउंट मनी की रिक्वायरमेंट है, तो वो कोई आ, बड़े उद्योगपति या फिर बड़े बिजनेसमैन को प्रीफर दे सकते हैं। लाइक उसमें क्या दे सकते हैं कि आप इन्वेस्ट करो इस पे, मैं आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसका फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको मिलेगा, बट आपको इसमें राइट नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। बट इसमें यह है कि कभी भी कंपनी लॉस या डिट्रेस्ट होती है, दिवालिया घोषित होती है, तो सबसे पहले जो भी कॉस्ट और डिडक्ट होने के बाद में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है, आफ्टर देन इक्विटी शेयर वाले को मिलते हैं। ओके, तो इसमें ये डिफरेंस हो गया। अब कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये प्रेफरेंस शेयर जो आप देख रहे हैं इसके बारे में अपन डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, तो अभी मैंने आपको सिर्फ सिंपल में बता दिया, बाकी अपन आगे और पढ़ेंगे। कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है? डेबिट से इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। लो कूपन रेट होता है, अपसाइड पोटेंशियल होता है। ओके, FCCB फॉरेन करेंसी में कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं, फॉरेन करेंसी से कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं, ऑफ इश्योर होते हैं, ऑन इश्योर होते हैं। ऑफ इश्योर यानी कि जो आउट ऑफ कंट्री की बात हो रही है, ऑन इश्योर यानी कि अपने कंट्री की बात हो रही है, इसको RBI रेगुलेट करते हैं। ओके, ऑफ शोर आप देख पा रहे हैं, ऑफ शोर इश्योर यानी कि आउट ऑफ कंट्री में ये चीज़ इशू हो रही है, और ऑन ऑन श्योर होते हैं, जो इसमें नहीं लिखा है ऑन श्योर होता है कि जो कि अपने कंट्री में इशू होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जैसे आप देख पा रहे हैं डिपोजिटरी रिसिप्ट, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट एंड REIT इन BITS। तो ये डिपोजिटरी रिसिप्ट होता है फॉरेन कंपनी शेयर को लोकल मार्केट में ट्रेंड करने का स्मार्ट तरीका। लाइक डिपोजिटरी रिसिप्ट आप जैसे एग्जांपल में देख पा रहे हैं ADR, IDR, GDR। तो ADR होता है अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, जैसे कि US मार्केट में नॉन US कंपनी इन्वेस्ट करेगी। IDR इंडियन मार्केट में फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करेगी, तो उसको IDR बोलते हैं, इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट। GDR का फुल फॉर्म हो गया ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। इसमें क्या होता है? मल्टीपल कंट्री यूरोपियन यूनियन प्रीफर्ड करती है। तो REIT इन्वेस्ट, ये हो गया पूल मनी लाइक म्यूचुअल फंड के बारे में बात, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, ELDS इक्विटी लिंकेड, CLDC कम्युनिटी लिंकेड।
तो MBS ABS एसेट बैंकेड यानी कि ये लिंकेड एसेट, लिंकेड कमोडिटी की बात करें, CLDC और इक्विटी लिंकेड यानी कि ये लिंकेड प्रोडक्ट के बारे में बात करें। इसमें क्या होता है, कैपिटल प्रोटेक्शन होता है, अपसाइड होता है ये। और RES जैसे कि अपन देख रहे थे, REITs एंड इन्वेस्टमेंट, ये रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट के बारे में बात करते हैं कि 90% कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी होता है। कि इसमें क्या होता है कि रियल एस्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्ट होता है 90% जो कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी होता है। जो रीट्स, इसको रीट्स शॉर्ट में इसको रीट्स बोलते हैं। ओके, तो अपन नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में जैसे आप नेक्स्ट टॉपिक देख पा रहे हैं, कमोडिटीज। कमोडिटी क्या होता है, रॉ मटेरियल एज इन्वेस्ट। कमोडिटी में क्या होता है, रॉ मटेरियल में जो इन्वेस्ट करता है उसको कमोडिटीज बोलते हैं। कमोडिटी जब बेसिक होमोजीनस गुड होता है, एक गोल्ड बार दूसरे गोल्ड बार के बराबर होता है, ये होमोजीनस होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है कमोडिटी क्या होते हैं, तो ये होमोजीनस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इस चीज़ को आप, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब वो कमोडिटी के टाइप्स जैसे देखिए, हार्ड कमोडिटी यानी कि माइंड, एक्सट्रेड, मेटल, क्रूड ऑयल। सॉफ्ट कमोडिटी ग्रो, जो ग्रो होती है, ग्रेन्स हो गया, पल्स हो गया, एग्री प्रोडक्ट हो गया। अब गोल्ड ETFs, गोल्ड ETFs फिजिकल गोल्ड बिना स्टोर किए इन्वेस्ट करो, इसको गोल्ड ETF यानी कि आप आपके पास फिजिकल अवेलेबल है लेकिन आप बिना फिजिकली गोल्ड स्टोर कर सकते हैं, लाइक गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करके। अब फ्यूचर एंड वेयर हाउस रिसिप्ट, ये क्या होता है, प्राइस मूवमेंट पे ट्रेड रिसिप्ट से ऑनरशिप ट्रांसफर करना। फ्यूचर एंड वेयरशिप क्या होता है कि अपने रिसिप्ट से ऑनरशिप आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप अपन अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से आप देख पा रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, न्यू कैपिटल, लाइक एग्जांपल न्यू शेयर जो इश्यू करता है उसको अपन प्राइमरी मार्केट करते हैं। और सेकेंडरी मार्केट हो गया आपका एक्सचेंज के लिए, लाइक से ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो होते हैं उसमें बाय एंड सेल ट्रेड अपन करते हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो जिसमें आप देख पा रहे हैं प्राइमरी मार्केट है न्यू कैपिटल, जैसे कि IPO, FPO, QIP, प्राइवेट प्लेसमेंट, इसको अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। और सेकेंडरी मार्केट है एक्सचेंज, लाइक NSE, BSE प्रोवाइड। तो ये जो NSE एंड BSE में ये सब अपन बाय एंड सेल जो एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसको सेकेंडरी मार्केट के अंडर में आते हैं। ये जो दो मार्केट एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी एसेट क्रिएट करता है, सेकेंडरी उनके ट्रेडेबल बनाता है। यानी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी है दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है, दोनों मतलब इंडिविजुअली कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। तो प्राइमरी एसेट क्या, प्राइमरी एसेट क्रिएट करता है, सेकेंडरी उनको ट्रेड करता है। यानी कि प्राइमरी क्रिएट करता है और सेकेंडरी उसको ट्रेड करता है। तो आप इसके समझ सकते हैं। ओवरलैप आप देख सकते हैं, इशुएंस क्रिएट ट्रेडेबल सिक्योरिटी फॉर सेकेंडरी। अब लाइक प्राइमरी मार्केट में जैसे अपन ऊपर में देखे थे, IPO क्या होता है, IPO हो गया इनिशियल पब्लिक ऑपरेशन। अब जैसे पहली बार पब्लिक को शेयर जो करते हैं उसका IPO बोलते हैं। FPO हो गया, IPO फुल फॉर्म हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो पहली बार पब्लिक को शेयर ऑफर करती है। FPO हो गया फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जो कि लिस्टेड कंपनी है उसको अगेन आप अगर उसको रिक्वायरमेंट पड़ी है फंड की तो वो फिर से FPO कर सकता है। लिस्टेड कंपनी का फ्रेश इशू जो करता है तो उसको FPO बोलते हैं। QIP हो गया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये इसमें क्या होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में आप देखते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट जो नॉन इंडिविजुअल होता है, लाइक म्यूचुअल फंड, बैंक फंड, ये सब नॉन इंडिविजुअल होते हैं। ओके, अब सेकेंडरी मार्केट में देख सकते हैं ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी ट्रेड होते हैं, इन्वेस्टर को एग्जिस्ट ऑप्शन मिलता है, लिक्विडिटी क्रिएट होता है। और एक्सचेंज, इसके एक्सचेंज बॉडी हो गया NSE, BSE और भी बॉडीज हैं जो मैंने अभी मेन तौर पे दो एग्जांपल बताए आप। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपना स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट अंडरस्टैंडिंग इन सिंपल लैंग्वेज। लाइक मैं उसी के बारे में भी सेकेंडरी और प्राइमरी के बारे में अभी बात करूंगा, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटी आर इशूड, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब प्राइमरी मार्केट के अंदर में क्या आता है, प्रीफरेंस इशू। जिस अभी प्रीफरेंस इशू के बारे में अपन डिस्कस किए थे। तो प्रीफरेंस इशू क्या होता है, कंपनी सेलेक्टेड लोगों को प्राइवेट बेसिस पे शेयर देती है, जो पब्लिक इशू नहीं है, से भी रूल फॉलो करना जरूरी होता है। इसमें क्या होता है कि प्राइवेट बेसिस पे शेयर देती है, जो कि इसमें बल्क अमाउंट फंड होती है, इसके लिए प्राइवेट बेसिस पे देती है, जो कि सेबी रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब राइट इशू क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग होल्डर है, लाइक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, अब ऑलरेडी उस कंपनी का शेयर होल्डर हो
तो आपको क्या राइट इशू करती है। राइट इशू में क्या हो गया कि आप एक खुद ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आपको एक ऑफर करेगी डिस्काउंटेड रेट में आपको शेयर लेने के लिए। लाइक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए शेयर खरीदने के लिए मौका मिलता है जो डिस्काउंटेड प्राइस पे होल्डिंग रेशियो के हिसाब से देती है। लाइक अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल्डर हो कोई भी शेयर के, तो आप अगर कंपनी फिर से लॉन्च कर रही है कोई फिर से आईपीओ या फिर कुछ भी प्रोडक्ट अपने फंड राइज करने के लिए कर रही है, तो आपको अगर एग्जिस्टिंग होल्डर है तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे देगी जो कि अदर के हिसाब से आपको कम प्राइस में पड़ेगा। बोनस इशू क्या हो गया, रेंटेड अर्निंग से फ्री शेयर मिलता है शेयर होल्डर को डिविडेंड बदले बिना किसी पेमेंट के। इसमें जो बोनस होता है डिविडेंड बदले बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी चार्ज के, विदाउट एनी चार्जेस के आपको बोनस इशू होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। ओके, अब ऑफर फॉर सेल क्या होता है, ऑफियस प्रमोटर या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपने पुराने शेयर को बेचने कंपनी कैपिटल को बढ़ाती। जैसे कि आप आईपीओ में आप शेयर खरीदें तो जो उसको आप कुछ वर्षों बाद अपनी वो चीज़ों को बेचना चाहते हैं, बायबैक करना चाहते हैं, उस चीज़ को ऑफर फॉर सेल कहते हैं। प्रमोटर या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपने पुराने शेयर को बेचते हैं, उसको ऑफर फॉर सेल कहते हैं, ऑफियस। ओके, अब अपन नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में देख पा रहे हैं ESOPS स्वेट इक्विटी ऑन श्योर ऑफ श्योर। जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि ऑफ श्योर ऑन ऑफ श्योर। तो स्वेट इक्विटी क्या होता है, एम्प्लॉय प्रमोटर या टेक्नोक्राफ्ट को उनकी मेहनत का रिवार्ड शेयर मिलते हैं, मोटिवेशन बढ़ता है, एजेंसी रिस्क कम होता है। लाइक ये क्या, ये स्वेट इक्विटी क्या हो गया, ये एक तरह से आप मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। लाइक आप कोई कंपनी में वर्क कर रहे हैं, अब लाइक आपको वर्क करते हुए 10 ईयर हो गया या 20 ईयर हो गया, आप मतलब लंबे समय से उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो आप इससे क्या दर्शाता है कि आप कंपनी के प्रति लॉयल्टी हो। तो वो लॉयल्टी के बेसिस पे ये रिवार्ड देती है, उसको अपन स्वेट इक्विटी बोलते हैं। ओके, जिससे क्या होता है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी बढ़ता है और एजेंसी को रिस्क भी कम होता है। रिस्क इसलिए कम होता है कि आप ऑनेस्टी से वर्क करोगे और आप कुछ कुछ गलत भी नहीं करोगे कंपनी रिगार्डिंग, तो उससे रिस्क भी कम होता है एजेंसी को। और ESOPS ये क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होता है। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय को एक ऑप्शन मिलता है फ्यूचर में कंपनी एक शेयर एक फिक्स्ड प्राइस पे खरीदने का। वेस्टिंग पीरियड यूजली 1 साल का होता है। ओके, तो कंपनी जो एम्प्लॉय होते हैं वो कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए करती है, एम्प्लॉय एक ऑप्शन मिलता है जो फ्यूचर में कंपनी का शेयर एक फिक्स्ड प्राइस पे खरीद सकते हैं, जो ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो इसी को अपन ESOPS बोलते हैं। ओके, ऑन श्योर ऑफरिंग, जैसे कि अपन बात किए थे डोमेस्टिक मार्केट में कैपिटल राइज करना है, इंडिया के इन्वेस्टर से पैसा लेना, ऑन श्योर बोलते हैं। ऑफ श्योर क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर से कैपिटल राइज करना, यानी कि जैसे GDR, ADR, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीव, ADR डिपोजिट। ओके, जैसे कि अपन इससे पहले भी इस बारे में डिस्कस किए थे। अपन नेक्स्ट वन चलते हैं। नेक्स्ट वन अपन देख पा रहे हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का लिक्विडिटी इंजन होता है। लिक्विडिटी इंजन इसलिए होता है कि बाय एंड सेल होता है, जिससे लिक्विडिटी बना होता है मार्केट में। ओके, तो ये प्राइमरी मार्केट में इश्यूअर डायरेक्टली इन्वेस्टर से मिलता है, सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टर आपस में ट्रेड करते हैं, इश्यूअर साइड में नहीं होते। ओके, तो इसमें क्या होता है, क्लीनिंग और सेटलमेंट। ये क्लीनिंग और सेटलमेंट क्या होता है, एक तरह से एक बैकएंड में वर्क करती है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हर बायर के लिए सेलर और हर सेलर के लिए बायर बन जाती है, काउंटर पार्टी रिस्क ऑलमोस्ट जीरो कर देती है। ओके, तो क्लीनिंग सेटलमेंट इसी को बोलते हैं अपन। OTC सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, OTC मार्केट होता है ओवर द काउंटर बोलते हैं इसको, ओवर द काउंटर टेबल इसको बोलते हैं, OTC को ओवर द काउंटर टेबल बोलता है। डायरेक्ट नेगोशिएशन बिटवीन पार्टी, यानी कि इसमें OTC में क्या होता है कि कोई भी दो पार्टी मिलके टर्म एंड कंडीशन करके उस चीज़ को बात करें, बाय एंड सेल कर सकते हैं, उसको OTC बोलते हैं, ओवर द काउंटर। इसमें क्या होता है, रिस्क भी होता है। लाइक डायरेक्ट नेगोशिएशन बिटवीन टू पार्टी, कस्टमाइज टर्म, बट काउंटर पार्टी रिस्क ज़्यादा होता है। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें कोई रेगुलेशन आप पे हस्तक्षेप नहीं करे, कोई भी सेबी या फिर कोई भी आप पे इंटरफेयर नहीं करे। ये आप ओनली टू पार्टी के डील होती है, जो कि इन फ्यूचर अगर बाई चांस अगर वो अपने बातों से बदल जाए या फिर कुछ भी होता है तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। एक्सचेंज ट्रेड क्या होता है, आप जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, क्लीनिंग कॉर्पोरेशन गारंटी देता है। जो एक्सचेंज ट्रेड पे होता है उसका गारंटी
कौन लेता है, जैसे कि अपन देखे थे अभी, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ये गारंटी देता है, जो जिससे इससे रिस्क कम होता है। और ये जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, इसको अपन आगे डिटेल और में पढ़ेंगे। ओके, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप देख पा रहे हैं, मार्केट इंटरमीडिएटरीज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मार्केट इंटरमीडिएटरीज का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज में जैसे क्या हो गया, एनएससी, बीएसई, एमएसईआई, ट्रेड, ये क्या होते हैं? ये ट्रेड प्लेटफॉर्म है जो एनएमएस ऑर्डर को मैचिंग करते हैं, जैसे बाय एंड सेल करते हैं, जो भी एनएमएस पर्सन होते हैं उसके सेल्स एंड बाय को मैचिंग करते हैं। अब डिपोजिटरी क्या होता है? सीडीएलसी, एनएसडीएल। अब इसमें क्या होता है? सिक्योरिटी को इलेक्ट्रिक फॉर्म में होल्ड करते हैं, और डीपी डिपोजिटरी रिसिप्ट को, सॉरी, डीपी को थ्रू इन्वेस्टर अकाउंट में मेंटेन होता है डिपोजिटरी में। डीपी यानी कि डिपोजिटरी में मेंटेन होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक फॉर्म में होल्ड करते हैं, और उस चीज़ को, अकाउंट को मेंटेन करने के लिए डिपोजिटरी होता है। लाइक अगर आप कोई भी शेयर परचेस करते हैं, या फिर कोई भी शेयर आप परचेस करते हैं, तो उस चीज़ का जो भी डिटेल होता है वो मेंटेन्स करके डिपोजिटरी रखते हैं। ओके, तो ब्रोकर एंड एपीएस। ब्रोकर और एपीएस ट्रेडिंग मेंबर इन्वेस्टर के लिए बाय सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। ऑथराइज्ड पर्सन ब्रोकर का नेटवर्क एक्सपेंड करता है। ब्रोकर क्या हो गया कि बाय एंड सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है इन्वेस्टर के, और ऑथराइज्ड पर्सन ब्रोकर नेटवर्क एक्सपेंड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया क्लीनिंग कॉर्प एंड बैंक। ये क्या करती है? आप जिससे अपन इससे पहले पढ़े थे क्लीनिंग कॉर्प के बारे में, ट्रेड सेटल करते हैं, ट्रेड सेटलमेंट गारंटी करते हैं। जो मार्जिन चार्ज, इसके लिए आप मार्जिन चार्ज करते हैं, इनिशियल मार्जिन चार्ज करते हैं, एम टी पी, डिफॉल्ट रिस्क मैनेज करते हैं। जो क्लियरिंग कॉर्प का काम होता है, ये रिस्क कम करते हैं, जो इसके लिए मार्जिन चार्ज करते हैं, जो ट्रेड सेटलमेंट गारंटी करते हैं। ओके, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप देख पा रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होते हैं? मेजर मार्केट प्लेयर होते हैं। अब इसमें एफपीआई, पी नोट, फॉरेन फॉरेन प्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। तो फॉरेन एंटिटीज को जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उसको एफपीआई बोलते हैं। जो सेबी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। पी नोट से बिना रजिस्ट्री के बिना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पी नोट क्या होता है, जैसे आप समझ सकते हैं, एफपीआई जो होता है सेबी रजिस्ट्रेशन जरूरी मांगता है, और पी नोट्स में क्या होता है, बिना रजिस्टर्ड किए भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं पी नोट। और म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस। म्यूचुअल फंड क्या हो गया? एक पुलेड इन्वेस्टमेंट होता है, लाइक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट, लाइक जैसे बहुत बहुत लोगों से पैसा इकट्ठा करके एक जगह उसको डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करता है, उसको पुलेट मनी इन्वेस्टमेंट बोलता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, इससे क्या होता है कि रिस्क भी कम होता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस कंपनी भी बड़ा कॉर्पस इक्विटी और बॉन्ड में ही लगाती है। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो भी अपने फंड को इक्विटी और बॉन्ड में अपने करती है। वेंचर कैपिटल फंड एंड प्राइवेट इक्विटी एंड हेज फंड। और वेंचर कैपिटल फंड एंड इक्विटी एंड हेज फंड क्या होता है? देखिए, अर्ली स्टेज कंपनी होती है, जो स्टार्टअप कंपनी होती है, वो फंडिंग होती है, पीए बाय आउट भी करता है। प्राइवेट इक्विटी क्या करता है? बाय आउट भी करती है। हेज फंड क्या है? फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी और रिक्वायरमेंट ढूंढते हैं। जो हेज फंड होते हैं, जो बल्क फंड होते हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी से रिटर्न ढूंढते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन है पेंशन, ईपीएफ, एनपीएस। ये रिटायरमेंट के लिए, ये क्या होता है? रिटायरमेंट के लिए होते हैं। ये रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग होते हैं। ईपीएफ में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। एनपीएस में फंड चूज सब्सक्राइबर के लिए होते हैं। एनपीएस में क्या हो गया? नेशनल पेंशन स्कीम में क्या हो गया? एनपीएस जो होता है नेशनल पेंशन स्कीम में फंड चॉइस सब्सक्राइबर होते हैं। ओके, तो अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप देख पा रहे हैं, रिटेल, कॉर्पोरेट एंड स्पेशल पार्टिसिपेंट। अब रिटेल और एचएनआई क्या हो गया? इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपने पर्सनल अकाउंट के लिए ट्रेड करते हैं। एचएनआई और यूएचएनआई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। एनआरआई भी ऑटोमेटिक रोट इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरआई भी इसमें ऑटोमेटिक
रूट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब HNI क्या हो गया, बड़े अमाउंट पे इन्वेस्ट करते हैं, और जो आप देख पा रहे हैं इंडिविजुअल जो है इन्वेस्टमेंट पर्सनल अकाउंट पे ट्रेड करते हैं। अब कॉर्पोरेट क्या हो गया आपका, कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, कमोडिटी प्राइस चेंज से इनका मार्जिन इफेक्ट होता है। कॉर्पोरेट ट्रेजरी सरप्लस फंड को टेम्पोररी इन्वेस्ट करती है। कॉर्पोरेट हो गया आपका मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, कमोडिटी प्राइस चेंज को इनका मार्जिन इफेक्ट होता है, इसमें कॉर्पोरेट ट्रेजरी सरप्लस फंड पे इन्वेस्ट करती है। अब FPO एंड WSP क्या हो गया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर, फार्मर कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर देता है, वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइड स्टोरेज देता है। जैसे कि आप कृषि बाजार, ये सब चीज़ें हो गई वेयर हाउस के अंडर में आते हैं। सब चीज़ें जो क्रेडिट एसिबल देते हैं उसको WSPS की वजह से फार्मर FPS, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर के अंडर में आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉक्सी एडवाइजर और एसेसर। प्रॉक्सी एडवाइजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को वोटिंग पे एडवाइस करते हैं। क्वालिटी एसेसर कम्युनिटी की क्लियरिटी करते हैं, फेयर ट्रेड के लिए ज़रूरी है। ये क्या होता है, प्रॉक्सी एडवाइजर फेयर ट्रेड के लिए ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए प्रॉक्सी एडवाइजर एसेसरी के लिए। ओके, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजैक्शन टाइप। अब क्या है, ट्रांजैक्शन टाइप होते हैं सिक्योरिटी में। हाउ ट्रेड आर सेटल्ड, केस, टॉम, स्टॉप, सॉरी स्पॉट, फॉरवर्ड। अब केस ट्रेड में सेटलमेंट उस दिन होता है T+0 यानी कि सेम डे पे जो ट्रेड हो उसको TM बोलते हैं। ट्रेड जो अगले T+1 यानी कि अगले दिन जो होता है। स्पॉट हो गया आपका ट्रेड में जो बिजनेस का 2 दिन बाद ट्रेड हो, स्पॉट हो गया बिजनेस के जो 2 दिन बाद है, उसको बोलते हैं T+2। इंडियन इक्विटी मार्केट यही फॉलो करता है। तो जो इंडियन मार्केट जो होता है केस स्टेट जो ट्रांजैक्शन है ये यही तीनों चीज़ें फॉलो करती है। T+0 यानी कि सेम डेट, T+1 यानी कि अगले दिन, एंड T+0 यानी कि T+2 यानी कि 2 दिन बाद, बिजनेस डे के 2 दिन बाद। इंडियन इक्विटी मार्केट यही फॉलो करता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट OTC क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर होता है ये, जो कस्टमाइज टर्म लेकिन काउंटर पार्टी रिक्स होता है। जो OTC बताया था ओवर द काउंटर टेबल होता है, ये रिक्स होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, जो 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको OTC बोलते हैं। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप देख पा रहे हैं फ्यूचर ऑप्शन एंड स्वैप। फ्यूचर एंड ऑप्शन स्वैप क्या होता है इसको अपन समझते हैं। फ्यूचर क्या हो गया आपका, स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड डेट फिक्स्ड प्राइस पे बाय होता है। फ्यूचर में क्या हो गया कि आपका फिक्स्ड डेट होता है, फिक्स्ड प्राइस पे जो बाय एंड सेल करना होता है ऑब्लिगेट होता है। ये MCX पे कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेड होता है, इसको फ्यूचर बोलते हैं। अब ऑप्शन हो गया, ऑप्शन में 2 कॉल एंड पुट होते हैं। अब राइट एंड ऑब्लिगेशन नहीं, राइट है पर ऑब्लिगेशन नहीं है कॉल में। ओके, कॉल में क्या होता है, राइट होता है पर ऑब्लिगेशन नहीं होता है। कॉल बाय करने का राइट होता है, पुट में सेल करने का राइट होता है। जिससे क्या होता है, कॉल में राइट होता है बाय करने का, और इसके लिए ऑब्लिगेशन नहीं होता कि आपको बाय करना ही पड़ेगा। और पुट में क्या होता है कि आपको सेल का राइट होता है पर ऑब्लिगेशन ये नहीं होता कि आप सेल, ऑब्लिगेशन है कि आपको सेल्स करना पड़ेगा, पर प्रीमियम पे करना पड़ता है। इसके क्या होता है, सेल में क्या होता है, पुट में क्या होता है, प्रीमियम पे करना पड़ जाता है। ओके, इन द मनी या आउट ऑफ मनी हो सकता है। इसमें क्या है, 2 टर्म में होते हैं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। ओके, अब स्वैप क्या हो गया, दो दो पार्टी फ्यूचर कैश फ्लो एक्सचेंज करते हैं, जिसे फ्लोटिंग रेट फिक्स रेट में कन्वर्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट और करेंसी रिस्क मैनेज करने के लिए यूज होता है। ये क्या होता है, 2 पार्टी फ्यूचर कैश फ्लो एक्सचेंज के लिए यूज होता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्वैप से क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि स्वैप्स में क्या, आप इसके बारे में कुछ, उसको आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि इसमें फ्यूचर कैश फ्लो होते हैं या नहीं होते। तो आपको ये याद रखना है, 2 पार्टी में फ्यूचर में कैश फ्लो एक्सचेंज ट्रेड करते हैं, इसको स्वैप बोलते हैं। जैसे कि फ्लोटिंग रेट और फिक्स रेट को कन्वर्ट करते हैं, जो इंटरेस्ट रेट और करेंसी रिस्क को मैनेज करने के लिए यूज होते हैं। ओके, तो अपन नेक्स्ट वन में चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आप देख पा रहे हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड डिमेटेरियलाइजेशन।
अब ट्रेडिंग एंड एक्सपेक्युलेशन क्या होता है? ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड एक्सपेक्युलेशन, प्राइस चेंज पे प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन, रिस्क ज़्यादा है। एक्सपेक्युलेशन क्या होता है? एक तरह से अपन गैम्बलिंग बोल सकते हैं, जुआ टाइप का, तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। अब ट्रेडिंग क्या हो गया? शॉर्ट टर्म होता है, टेक्निकल एनालिसिस बेस पे होता है, और एक्सपेक्टेशन क्या होता है? प्राइस चेंज पे प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन होता है, जो रिस्क ज़्यादा होता है। अब हेजिंग क्या हो गया? हेजिंग एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को लॉस को ऑफसेट करने के लिए अपोजिट पोजीशन लेना है, प्रॉफिट का मोटिवेट नहीं है, लॉस बचाना होता है। हेजिंग क्या होता है कि अपने रिस्क जो है उसको रिस्क को कम करने के लिए अपोजिट पोजीशन में ऑफसेट करते हैं। ओके, अब थर्ड वन, अर्टिवेज। अर्टिवेज क्या होता है? दो मार्केट में प्राइस डिफरेंस से रिस्क प्रॉफिट इफिशिएंट मार्केट में अपॉर्चुनिटी जल्दी। अर्टिवेज आपका ये हो गया, तो दो मार्केट में प्राइस डिफरेंस से रिस्क फ्री प्रॉफिट इफिशिएंट ये करते हैं, इसको अर्टिवेज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कोई एक सेम प्रोडक्ट है, लाइक अब फोन से समझ सकते हैं। लाइक अपन एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक फ़ोन है जो अलग अलग मार्केट में उसके प्राइस अलग अलग है। लाइक मैं BSC की बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। BSC में कोई फ़ोन का प्राइस है 10,000 और NSE में प्राइस है 11,000। तो क्या करते हैं इससे इन्वेस्टर अलग अलग प्लेसेस, जिस लाइक अगर BSC में प्राइस 10,000 था तो उससे मोबाइल परचेस करके NSE में उसको सेल आउट करेंगे, तो इससे क्या होता है? प्रॉफिट बच जाता है। उसी को अपन अर्टिवेज कहते हैं, दो मार्केट में प्राइस डिफरेंस होने का रिस्क फ्री प्रॉफिट, इससे क्या है? प्रॉफिट होते हैं, उसको अर्टिवेज कहते हैं। अब प्लिंग ऑफ शेयर क्या होता है? सिक्योरिटी टू कलेक्टर रख कर लोन लेना, यानी कि सिक्योरिटी के अगेंस्ट पे आपको लोन लेते हैं, उसको प्लिंग ऑफ शेयर बोलते हैं। डीमेट अकाउंट में शेयर ब्लॉक हो जाता है, लोन रिपे करने पे अनप्लीग हो जाता है। ओके, डीमेट अकाउंट पे शेयर ब्लॉक हो जाता है, लोन रिपे करने, जैसे आप सिक्योरिटी के अगेंस्ट पे लोन लेते हो तो डीमेट अकाउंट में आपका शेयर है वो ब्लॉक हो जाता है। लाइक आप जैसे ही आप अपने लोन को रिपेमेंट कर देते हो तो वो आपका आपका शेयर फिर से मिल जाता है। अब इसमें दो इम्पोर्टेंट और टॉपिक हैं, लाइक डिमेटेरियलाइजेशन क्या होता है? फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको डिमेटेरियलाइज कहते हैं। इसको CDSL और NSDSL के थ्रू होता है। ओके, अब ये डिमेटेरियलाइजेशन ये इसका उल्टा होता है, लाइक इलेक्ट्रिक से फिजिकल में कन्वर्ट करना, उसको डिमेटेरियलाइजेशन कहते हैं। इससे क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। एक डिमेटेरियलाइजेशन, इसको शॉर्ट में याद को रखना है। डिमेटेरियलाइजेशन क्या होता है? फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना, और डिमेटेरियलाइजेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक से फिजिकल में करना। तो हमारा सारे टॉपिक कवर हो गए चैप्टर 2 के। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQ को डिटेल में पढ़ेंगे, ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो एग्जाम में पूछे रिपीटेड क्वेश्चन या अगेन एंड अगेन रिपीट होते क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और डिटेल में सॉल्व करेंगे साथ में। ओके, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले फ्यूचर में नए वीडियो आपका मिस ना हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।